बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजील का सलाम। नाज़रीन, हालिया कुछ दिनों में किर्गिज़स्तान का नाम हमने अपने अखबारात में देखा, हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा, हमने अपने सोशल मीडिया पे देखा और बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा किर्गिज़स्तान। चूँकि इसकी एक ख़ास वजह ये भी थी कि पाकिस्तान के जो मेडिकल के तलबा वहाँ पर मौजूद थे, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और बड़ी जुल्म व बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया किर्गिज़ हुकूमत की जानिब से। इस वजह से वो टॉपिक बड़ा ज़ेर बहस रहा। चंद जो गुज़ारिशात थीं या चंद जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखने थे। इस हवाले से बड़ी इसके ऊपर रिसर्च हुई। बहुत से जब ये वाक़या पेश आया तो बहुत सी मालूमात सामने आई, चूँकि इससे पहले किर्गिज़स्तान कभी इतना ज़ेर बहस नहीं रहा, कभी उसके ऊपर इतनी बात नहीं हुई, कभी उसके सिस्टम के ऊपर, कभी उसके उस मुल्क की हुकूमतों के ऊपर कभी इतनी बात नहीं हुई, कभी उस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतनी बात नहीं हुई। लेकिन चूँकि जब ये पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए तो उसके बाद हर एक बंदे ने अपने तौर पर वहाँ पर रिसर्च की, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में स्पेशली तौर पर रिसर्च की गई। वहाँ के जो रस्म व रवाज हैं उनके ऊपर बड़ी रिसर्च की गई ताकि पता चल सके कि वो लोग कैसे हैं, रहन सहन का क्या तरीका है। कुछ मालूमात जो सामने आई हैं अच्छी मालूमात नहीं है, अच्छी खबरें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर तो देख लिया जाए, पहले ये बात की गई थी कि जो किर्गिज़ गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा बिज़नेस सिर्फ जो हमारे तालीमी वहाँ के मराकज़ हैं या जो तालीमी इदारे हैं उसकी वजह से वो जो तालीमी इदारे हैं वो उस मुल्क का सबसे बड़ा बिज़नेस है। लेकिन अगर देखा जाए जो अभी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से किर्गिज़स्तान को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से मेडिकल के जो तलबा व तालिबात हैं उन्हें लालच देकर और सिर्फ़ एक शर्त के ऊपर कि आप एफएससी पास हों, आपको 50% मार्क्स भी हैं अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में, तो आपको वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दे दिया जाता है और कोई शर्त भी नहीं रखी जाती। आपको स्कॉलरशिप्स के नाम के ऊपर, आपको इस नाम के ऊपर कि आपको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ दाखिला नहीं दे रही तो हम आपको पढ़ाएंगे, और यकीनी तौर पे उन्हें बताया जाता है कि 5 साल बाद आपको डिग्री दे दी जाएगी और आप पाकिस्तान में जाके ऑफिशियली अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी तलबा व तलबात, और स्पेशली मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि हमारी जो ज़हनियत है बड़ी बैकवर्ड है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें बाहर किसी भी मुल्क से ऑफ़र आ गई है, किसी भी मुल्क ने हमारे लिए थोड़ी सी कोई नरमी बरती है या कोई नरमी इख्तियार की है तो हम उसे सर पे उठा लेते हैं और उस चीज़ को अपने लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या सियासत है, उसके पीछे क्या उनके इरादे हैं, क्या मकासद हैं, उस सब चीज़ों को हम भुला देते हैं और सिर्फ एक बात के ऊपर गौर करते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा, दूसरे मुल्क में जाके पढ़ेगा, डॉक्टर बन के वापस आएगा। हालांकि किर्गिज़स्तान उस खित्ते का सबसे ज़्यादा गरीब तरीन मुल्क है, सबसे ज़्यादा पसमानदगी का शिकार मुल्क है और सबसे ज़्यादा गैर तरक्की याफ्ता मुल्क किर्गिज़स्तान है। और किर्गिज़स्तान गवर्नमेंट का वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा बिज़नेस जिस्म फरोशी है और बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह वहाँ के भी जो बाशिंदे हैं, वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो दूसरे ममालिक में भी जाती हैं जिस्म फरोशी के लिए, और चंद पाकिस्तानी रुपयों की खातिर वो अपना जिस्म फरोश करते हैं। और पाकिस्तान में तो चंद इलाके ऐसे भी हैं कि आपको यूं महसूस होगा कि आप या तो पाकिस्तान आ गए या इंडिया आ गए, कि वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के तालिब इल्मों की तादाद इतनी ज़्यादा है। वहाँ के हॉस्टल्स में तकरीबन जो लास्ट रिसर्च आई थी तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे मेडिकल के, और इंडियन स्टूडेंट्स जो थे तकरीबन 15 से 18,000 तालिब इल्म किर्गिज़स्तान से अपनी डिग्रियां हासिल कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे वहाँ के तलबा से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि यहाँ पर ना तो हमें किसी किस्म की प्रैक्टिस कराई जाती है और ना किसी किस्म की पढ़ाई है। हाँ, यकीनी तौर पे आप पास ज़रूर हो जाते हैं और अगर आपने इजाफी नंबर हासिल करने हैं तो आपको इजाफी पैसे देने पड़ेंगे। इस सब का मकसद जो है, और वहाँ पर जो तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी चलाई जाती हैं, जहाँ पे 5 से लेकर एक यूनिवर्सिटी के 5 से लेकर 15 कैंपसेस भी मौजूद हैं, वो सारे पाकिस्तानी, इंडियन, मिस्री लोग चला रहे हैं। और इनका एक इंसानी स्मगलर्स हैं ये लोग, जिनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बड़ा मजबूत नेटवर्क है, जो यहाँ से तलबा व तालिबात को लेके जाते हैं किर्गिज़स्तान, वहाँ पे फिर उनसे
जो ज़मीनी रस्तों के ज़रिए उन्हें रशिया लेके जाते हैं और फिर वहाँ से आगे यूरोपीय ममालिक में भेज दिया जाता है। तो ये चूँकि थोड़ा महफूज रास्ता है, इस वजह से इंसानी स्मगलिंग के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है और बाकायदा तौर पे स्टूडेंट्स को कमीशन भी दिया जाता है। यहाँ पर वो अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर देते हैं कि जी आप यहाँ से स्टूडेंट्स को भेजें किर्गिज़स्तान में हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, और हम आपको उसका जितने भी अखराजात होंगे उसमें से माकूल कमीशन देंगे। इसी तरह वहाँ पे जो तलबा व तलबात होते हैं उन्हें बताया जाता है कि जी आपको माकूल कमीशन मिलेगा, आप यहाँ से स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजें। और आप ये भी देखें कि अगर किसी एक कस्बे से, एक इलाके से कोई स्टूडेंट गया हुआ है तो उस इलाके की एक बहुत बड़ी तादाद उसके बाद वहाँ पर पहुँची है, वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में हमारे तलबा व तालबात पहुँचे हैं। और मुझे हैरत होती है उन वालिदैन पे जो अपनी तालबात को, अपनी बच्चियों को ये जानते हुए भी कि वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस और वहाँ की जो मकामी औरतें हैं, मकामी जो ख़वातीन हैं, वो भी इस जिस्म फरोशी के एक गंदे धंधे में मुलव्वस हैं, उन्हें वहाँ पर भेजते हैं बगैर किसी परवाह के। सिर्फ और सिर्फ उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची डॉक्टर बन के वापस आएगी और मुल्क की खिदमत करेगी या हमें पालेगी या अपना फ्यूचर सेट कर लेगी। तो ये हमारी एक सोच बहुत छोटी चीज़ है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची डॉक्टर बन गए तो हमारी ज़िंदगियां संवर जाएंगी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास कोई प्रैक्टिस नहीं होती, पैसे देकर पास हुए भी होते हैं। और हमारा जो PMDC है, मुझे इसके ऊपर हैरत है कि किस तरह से आप काबिल तरीन लोगों को छोड़कर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप PMDC में पास कर देते हैं, और फिर जिन लोगों का हक होता है कि वो सरकारी पोस्ट पर बैठ के इस मुल्क की खिदमत कर सकें, उन्हें उनका हक नहीं मिलता। और जो इस तरह से पढ़ कर आए हुए होते हैं, जिन्होंने पैसे दे के डिग्रियाँ हासिल की हुई होती हैं, वो सरकार में बैठ के हमारे ऊपर हुकूमतें करते हैं और हमें चला रहे हैं। और फिर हम देखते हैं जी ऐसा वाक़या पेश आता है कि ऑपरेशन के दौरान टांग काट दी जाती है, ऑपरेशन के दौरान कोई गुर्दे में धागे फंसा दिए जाते हैं, और इस तरह के बेशुमार केसेस हमने देखने में आते हैं। तो ये वही डॉक्टर्स हैं जो किर्गिज़स्तान से या इस तरह के ममालिक से पढ़ कर आए हुए होते हैं और जिन्होंने पैसे देकर डिग्रियां हासिल की हुई होती हैं। हमारे माँ बाप के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक बात होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन के वापस आ गया है, उसने अपना फ्यूचर सेट कर लिया है, वो अब मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करेगा, वो हमें संभालेगा, वो अपने बच्चों को संभालेगा। लेकिन वो एड्स की बीमारियां साथ लेकर आया है, वो किसी हकदार का हक मार रहा है, ये चीज़ें हमारे जहन में नहीं आती। इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करें। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि जिस तरह से कुछ अरसा कबल इस चीज़ के ऊपर बैन लग गया था किर्गिज़ गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे पाकिस्तानी तालिब इल्म वहाँ पर नहीं जा सकते, इसी तरह से दोबारा बैन लगा दिया जाए। और मेरा ये सवाल भी है कि अगर उस टाइम बैन लग गया था तो फिर उस बैन को हटाने वाले लोग कौन थे, वो स्मगलर्स, वो कौन सा माफिया था जिसने दोबारा से इन स्टूडेंट्स की इस इंसानी स्मगलिंग की कार्रवाई को दोबारा से शुरू किया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ तहरीक चलाएं, इसके खिलाफ एहतजाज करें, और हुकूमत पाकिस्तान से आप तमाम लोग मुझ समेत ये दरख्वास्त करें कि हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर बैन लगाए कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो किर्गिज़स्तान में जाके पढ़ें। जो हक़ाइक़ थे, जो चीज़ें थी, वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोई ना कोई बात, छोटी सी बात समझ ज़रूर आई होगी। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अगले व्लॉग तक का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।